ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्य का जनजातीय एटलस जारी किया। रायगढ़ शहर प्रदेश का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत शहर बना। सभी आयु वर्ग के पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। और दंतेवाड़ा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल। श्रोताओं, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0718223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और यह लोगों के लिए यह तय करने का अवसर है कि वे 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आदिवासी समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और इनका भविष्य उज्जवल रहे। जय जोहार, जय सेवा। प्रदेश के समस्त आदिवासी भाइयों एवं बहनों को एवं देश के आदिवासी भाई बहनों को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आप सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी आप सभी लोगों के लिए कामना है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर है। आदिवासी क्षेत्रों के हर गांव तक चिकित्सा और शिक्षा को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। विकास खंड से लेकर जिला मुख्यालय तक सभी सरकारी अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। सभी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और जरूरी उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने गोंडी और हिन्दी में संदेश जारी कर बस्तर के उन आदिवासियों से जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे आत्मसमर्पण करने का आह्वान करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठाने को कहा है।
वहीं धमतरी में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्राम सभा, वार्ड सभा के अध्यक्ष और सदस्यों को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से दुर्ग जिले में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए चेक का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए जनजातीय एटलस और राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस बीच बस्तर संभाग में बीते 1 अगस्त से शुरू पोदला उरस्कना यानी वृक्षारोपण त्यौहार का आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शहीद गुंडाधुर की जन्मभूमि ग्राम नेतानार में समापन हुआ। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहीद गुंडाधुर और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के शहीद जवानों की स्मृति में आज वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण त्यौहार के तहत पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा बस्तर संभाग के सभी जिलों के पुलिस थानों, चौकी, सुरक्षा शिविरों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में 11,000 से अधिक पौधे लगाए गए। गौरतलब है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर संभाग में पुलिस विभाग द्वारा पोदला उरस्कना यानी वृक्षारोपण त्यौहार की शुरूआत की गई थी। इस त्यौहार के माध्यम से पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा पर्यावरण और स्थानीय लोगों के बीच मित्रता को मजबूत और मधुर बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। रायगढ़ शहर प्रदेश का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत शहर बन गया है। यहां सभी आयु वर्ग के पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी गई है। रायगढ़ नगर निगम के साथ ही जिले के 5 विकासखंड तमनार, पुसौर, बरमखेला, घरघोड़ा और रायगढ़ तथा किरोड़ीमल नगर में सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,29,42,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में बलौदा ब्लॉक के 3 स्कूलों में 11 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद इन तीनों स्कूलों को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। श्रोताओं, अब व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर कोविड रोधी टीका प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया है कि माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क से 3 सरल अनुदेशों का पालन करके प्रमाण पत्र निकाले जा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9013151515। कोविड सर्टिफिकेट टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद लोगों को ओटीपी के जरिए प्रमाण पत्र मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने रक्षा मंत्री से प्रदेश के माओवादी समस्या पर चर्चा की। राज्यपाल ने रक्षा मंत्री को कोरोना काल में रचनात्मक भूमिका में राज्यपाल 2021 शीर्षक की पुस्तिका भेंट की। वहीं राज्यपाल ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन हर्ष चौहान और सदस्य अनंत नायक से भी मुलाकात कर जनजातीय समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में आगामी देव उठनी पर्व से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरूआत की जाएगी। ये बात श्री चौबे ने कल हरेली पर्व के मौके पर बेमेतरा जिले के राखी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों को 6,000 रूपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा तथा कृषि मजदूरी से जुड़े हैं। साथ ही धोबी, नाई, लोहार और मंदिर के पुजारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में आज 3 इनामी सहित 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर जिले में एक माओवादी दंपति ने सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह और पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप के सामने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर 8-8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित करने वाले इन दोनों माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी एक इनामी सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये माओवादी कई वर्षों से कटेकल्याण इलाके में सक्रिय थे। इधर गरियाबंद जिले के वन भैंसा प्रजनन केंद्र में माओवादियों ने आग लगा दी है। वन विभाग के अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस पार्टी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। पुलिस के मुताबिक आगजनी के बाद माओवादियों ने घटनास्थल पर बैनर पोस्टर भी लगाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब सुनिए ये संदेश।
छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जल ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ में ठानी पहुँचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। और अब आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीण एक ट्रैक्टर में सवार होकर कटे कल्याण से हीरानार जा रहे थे। इसी दौरान तेलम टेटम गांव के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में 4 लोगों की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में घायल लोगों को जवानों की मदद से गड्ढे से बाहर निकालकर कटे कल्याण के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दुर्घटना में 4 ग्रामीणों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को स्वेच्छानुदान मद से 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग और उससे लगे क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना अधिक है। एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आज राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से धन वापसी के लिए आवेदन मंगाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये आवेदन अब सभी विकासखंडों के तहसील कार्यालयों में जमा किए जा सकेंगे। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कल हरेली पर्व के मौके पर एक नई पहल करते हुए सरपंचों के घर जाकर उन्हें नारियल भेंट कर शुभकामनाएं दी। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में कल स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत विशेष अभियान चलाकर सड़कों की सफाई की गई। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदों और नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली। जशपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 16 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। और दुर्ग जिले में पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 1,30,000 रूपये बताई जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक आयोजन। मुख्यमंत्री ने राज्य का जनजातीय एटलस जारी किया। रायगढ़ शहर प्रदेश का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत शहर बना। सभी आयु वर्ग के पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। और दंतेवाड़ा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।